नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सोचिए 200 साल से भी पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रैंकेनस्टाइन की, जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसान होने का मतलब क्या है, इस पर एक बहुत ही गहरा कमेंट है। तो आइए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी किताब की जान है। असली मॉन्स्टर आखिर है कौन? क्या वो जिसे बनाया गया, या फिर वो जिसने उसे बनाकर अकेला छोड़ दिया? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और मैरी शेली के इस मास्टरपीस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस नॉवल को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले इसके यूनिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये कोई सिंपल ए टू बी कहानी नहीं है। ये एक कहानी के अंदर एक और कहानी है। आपने वो रशियन डॉल्स देखी हैं? एक के अंदर एक, उसके अंदर एक और। बस बिल्कुल वैसा ही है इसका स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की लेयर है रॉबर्ट वॉल्टन के लेटर्स। उस डॉल के अंदर है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की अपनी कहानी। और सबसे अंदर इस कहानी के बिल्कुल दिल में है उस क्रीचर की अपनी दुख भरी दास्तान, जिसे हम मॉन्स्टर कहते हैं। हर लेयर हमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया देती। तो शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी लेयर से, रॉबर्ट वॉल्टन। वॉल्टन, आपसे मिलाता हूं, एक एक्सप्लोरर है, एकदम जुनूनी। वो आर्कटिक जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां पहले कोई नहीं गया। उसका ये जुनून, ये एम्बिशन विक्टर की ही परछाई जैसा है, और ये हमें आगे आने वाली ट्रेजेडी के लिए एक तरह से तैयार करता है। वो अपनी बहन को लेटर्स लिखता है और उसमें कहता है कि मैं अपनी इस आग जैसी क्यूरियोसिटी को शांत करूंगा, एक ऐसी दुनिया देखकर जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ये लाइन उसके अंदर की उस जबरदस्त एम्बिशन को दिखाती है, कुछ बड़ा करने की, नाम कमाने की चाहत, और यही चाहत आगे विक्टर की बर्बादी का कारण बनेगी। पर यहां वॉल्टन और विक्टर में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोनों एम्बिशियस हैं, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां वॉल्टन चाहता है कि उसके पास एक दोस्त हो, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी जीत, अपनी ग्लोरी शेयर कर सके, वहीं दूसरी तरफ विक्टर है जो अपनी खोज में बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो खुद को दुनिया से काट लेता है, बस अपने उस एक जुनून के पीछे। और वॉल्टन की कहानी हमें सीधा ले आती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी तक, नॉवल की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। देखिए, नॉवल का सबटाइटल है द मॉडर्न प्रोमीथियस। प्रोमीथियस वो था ग्रीक माइथोलॉजी में जिसने देवताओं से आग चुराकर इंसानों को दी थी। विक्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने कुदरत के उन राजों को छुआ जिन्हें नहीं छूना चाहिए था, और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। विक्टर खुद कहता है कि जब उसके हाथों में जिंदगी देने की ताकत आई, मतलब एक तरह से भगवान जैसी पावर, तो वो कुछ देर के लिए आखिर रुका। उसने सोचा कि इस पावर का क्या करें, और यहीं उसने वो फैसला लिया, एक नया इंसान बनाने का। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत उसके हर अपने को चुकानी पड़ी। विक्टर की बर्बादी का सफर इन 4 स्टेप्स में साफ दिखता है। पहले तो वो पागलों की तरह पढ़ाई करता है, जिंदगी के राज जानने के लिए। फिर वो छुप छुप कर अपनी गंदी क्रिएशंस की वर्कशॉप में एक जीव बनाता है। लेकिन जैसे ही वो जीव आंखें खोलता है, विक्टर उसकी शक्ल देख के डर जाता है। उसे घिन आने लगती है, और वो क्या करता है? वो उसे अकेला, डरावा छोड़कर भाग जाता है। ये उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अब हम आते हैं नॉवल के दिल में, कहानी की तीसरी और सबसे अंदर की लेयर, उस जीव की जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती है। पर सवाल यह है, क्या वो हमेशा से मॉन्स्टर था? चलिए अब कहानी को उसकी आंखों से देखते हैं। आप समझेंगे कि वो पैदाइशी बुरा नहीं था, बल्कि दुनिया के सलूक ने उसे बुरा बना दिया। जब वो इस दुनिया में आया ना, तो वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा था, कंफ्यूज्ड और अकेला। वो एक परिवार, दिलेसी परिवार को छुप कर देखता है और उनसे सीखता है कि प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। लेकिन जिस पल वो उनसे मिलने की हिम्मत करता है, वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसे मार कर भगा देते हैं। और बस यही वो पल है जब उसकी मासूमियत नफरत में बदल जाती है। वो बदले की आग में चलने लगता है। ये लाइंस वो उस परिवार के अंधे बुजुर्ग से कहता है। इन शब्दों में कितनी उम्मीद है सोचिए। वो अपनापन चाहता है, दोस्ती चाहता है। उसे लगता है कि शायद उसे भी कोई एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके ठीक बाद उसकी ये सारी उम्मीद तोड़ दी जाती है, और उस टूटी हुई उम्मीद से ही नफरत पैदा होती है। इस ब्रूटल रिजेक्शन के बाद क्रीचर अपने क्रिएटर विक्टर को ढूंढता है और उससे सिर्फ एक चीज मांगता है, एक साथी, कोई उसके जैसा, ताकि वो अकेला न मरे। जब विक्टर ये करने से भी मना कर देता है, तब शुरू होता है बदले का एक ऐसा सिलसिला जिसका अंत सिर्फ तबाही है। और ये है विक्टर के घमंड की कीमत। एक के बाद एक उसकी जिंदगी में जो भी प्यारा था, सब खत्म हो जाता है। उसका छोटा भाई विलियम, एक मासूम लड़की जस्टीन,
उसका सबसे अच्छा दोस्त क्लवल, उसकी पत्नी एलिजाबेथ और आखिर में उसके पिता भी घम से मर जाते हैं। हर मौत विक्टर की उस एक गलती का नतीजा है, अपने क्रिएशन को छोड़ देने की गलती। ये दोस्तों नॉवेल की शायद सबसे डरावनी लाइन है। जब विक्टर उसके लिए साथी बनाने से इनकार करता है तो क्रीचर बदले की आग में ये धमकी देता है। वो कहता है, याद रखना, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ होऊंगा। इस एक लाइन से वो विक्टर की आखिरी खुशी को भी एक खौफनाक साये में बदल देता है। तो पूरी कहानी सुनने के बाद हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, उसी सवाल पर। लेकिन अब इस सवाल का मतलब कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। अब आप क्या सोचते हैं? चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं। विक्टर का जुर्म, गैर जिम्मेदारी से एक जीव को पैदा करना और फिर उसे छोड़ देना। उसका मोटिवेशन, अपनी एम्बिशन, अपना नाम। अब क्रीचर को देखिए, उसका जुर्म, कई कत्ल, लेकिन उसका मोटिवेशन क्या था? अकेलापन, नाउम्मीदी और समाज की नफरत। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? वो क्रिएटर जिसने पैदा करके अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, या वो क्रिएशन जिसे दुनिया ने इतना धिक्कारा कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो गया? और शायद यही इस नॉवल का सबसे बड़ा मैसेज है। असली मॉन्स्टर वो नहीं होता जिसका चेहरा डरावना हो। असली मॉन्स्टर वो होता है जिसका दिल डरावना हो, जो इंसानियत, हमदर्दी और कंपैशन दिखाने में फेल हो जाए। फ्रैंकेनस्टाइन हमें बस यही याद दिलाता है कि नफरत और अकेलेपन का जहर किसी को भी मॉन्स्टर बना सकता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको क्लासिक लिटरेचर के ऐसे ही डीप डाइव्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।